प्यारे बच्चों नमस्कार। डीपीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। सेट नंबर 7 के हमने 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है। ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो आप। भाई दो स्थान है ए और बी। यहाँ पे मान लिया हमने ए है और यहाँ पे मान लिया बी। ये ए है और ये बी है। दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है? रवि और सुहास। ये हमने रवि मान लिया, यहाँ लिख लो रवि, और यहाँ पे सुहास। दोनों की स्पीड बता रखी है भाई। कितनी है? रवि की 2 किलोमीटर प्रति घंटा और सुहास की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए से बी के बीच की दूरी कितनी हुई? 24 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे तो क्या बता रखा है? सुहास बी पर पहुंचता है। भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा। सुहास की स्पीड ज़्यादा है तो क्या करेगा? दोनों एक साथ चलते हैं यहाँ से, और बी पर पहुंचता कौन? सुहास। फिर तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है। भाई यहाँ पहुंचता है, वापस लौटता है और सी पे मिलता है, मतलब इसी रास्ते पर वो सी पॉइंट होगा कहीं पे। मान ली हमने यहाँ है वो पॉइंट, क्या है? सी। और यहाँ पे कौन मिलता है? सुहास। देखो सुहास यहाँ से चलेगा ऐसे और यहीं से वापस मुड़ जाएगा और इस बिंदु पर सी से मिलता है। तब तक रवि क्या करेगा? रवि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आएगा, तभी तो मिलेंगे दोनों एक साथ। ठीक है, ये वापस घूम कर आएगा और ये यहाँ तक चलेगा सी तक। कौन? रवि सी तक चलेगा और सुहास पहले बी तक जाएगा और वापस लौट कर आएगा, तो सी पर मिलते हैं दोनों। ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी पूछी गई भाई। यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछी गई कितनी है जहाँ दोनों मिलते हैं। ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की टोटल तो बता रखी है 24। तो देखो कैसे निकालेंगे। रवि और सुहास, या रवि लिखो या सुहास लिखो। अब देखो स्पीड दे रखी इन दोनों की, स्पीड ऐसे लिख लेंगे। कितनी दे रखी है? रवि की 2 और ये सुहास 4। इनका रेशियो कर लेंगे भाई। कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 2 से कैंसिल कर लिया हमने। इन स्पीड का रेशियो क्या है इनका? 1:2। अब देखो समय तो बराबर है, दोनों साथ चलते हैं यहाँ से और यहाँ मिलते हैं, यानी समय दोनों ने बराबर लिया है। तो क्या होगा? जो दूरी कवर करेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, वो क्या होगी? इसी रेशियो में होंगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? क्योंकि जिसकी स्पीड कम है वो कम दूरी चलेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा चलेगा। ठीक है, क्योंकि समय कांस्टेंट है, स्थिर है, दोनों के लिए सेम है। तो जिसकी स्पीड कम है वो कम चलेगा, ज़्यादा हो ज़्यादा चलेगा। तो इसी रेशियो में ये दूरी कवर करेंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर दूरी कितनी कवर की है? भी देखो ये कितनी है? 24 किलोमीटर। तो यानी आना जाना दोनों साइड से हो जाएगा ना। भी देखो रवि यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है और सुहास यहाँ से लेकर यहाँ तक गया पहले और वापस मुड़ कर आया है, यानी दोनों साइड की कवर हो गई डिस्टेंस, जाने की भी आने की। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 24 × 2 48 किलोमीटर हो जाएगी टोटल। दोनों ने मिलकर 48 किलोमीटर दूरी कवर की है। ठीक है, क्योंकि 24 एक साइड की है, दूसरी इस साइड की 24 है। तो यहाँ तक तो सुहास गया और वापस आया यहाँ तक, और यहाँ तक रवि पहुँच गया। तो टोटल कितनी होगी? 24 और 24 48 किलोमीटर दोनों ने मिलकर दूरी कवर की है। अब देखो इसमें कितनी है डिस्टेंस? 1 और 2 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। 1 यूनिट की निकालनी है, कितनी आ जाएगी?
16 किलोमीटर। 1 यूनिट के 16 किलोमीटर आ गई। अब देखो किसकी पूछी है, ए से सी के बीच की। ए से सी किसने कवर की है यहाँ तक, रवि ने। और रवि ने कितनी दूरी कवर की टोटल, एक यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, कितनी आ गई 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16। पूछा जाए सी से बी के बीच की, तो क्या करेंगे, यहाँ तक 16 है तो 24 में 16 घटा दो, कितनी आ जाएगी 8। ठीक है। और ये पूछा जाए सुहास ने कितनी दूरी कवर की, तो कैसे निकालेंगे, तो सुहास ने देखो कितनी की है 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 16, 2 की हो जाएगी 16 गुणा 2 32 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 27:81 समानुपात x अनुपात 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये मैंने जब रेशियो वाला टॉपिक करवाया कंप्लीट, तो उसमें बिल्कुल बेसिक से करवाया था आपको, 3-4 तरीके से मैंने इसको लिखना बताया था। ठीक है, सिंपल क्या होता है भाई, मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है, इन प्रोडक्ट के। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा कर दो, 27 की और 63 की गुणा कर दो, किसके बराबर होगा 81 गुणा x। किसके बराबर होगा 81 गुणा में x की वैल्यू निकालनी हमें, तो 81 से भाग दे दो। मैंने क्या किया है, बाहरी पदों का गुणनफल 27 गुणा में 63 बराबर किसके होगा 81 गुणा में x। 81 x के बराबर होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो हमने इससे भाग दे दिया। चाहो तो आप यहाँ भी रख सकते हो इसको। ठीक है, 27 से कैंसिल कर दो, 3 बार में 3 से 21, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21। x की वैल्यू कितनी है 21। क्वेश्चन नंबर 13, 5,000 रुपये पर 30% की एकल छूट और 17% एवं 13% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर है। अंतर निकालना भाई, कोई ग्राहक या तो 30% की छूट ले, ठीक है, और या 17% और 13% की 2 क्रमिक छूट ले। अंतर पूछ रखा कितना होगा, तो अंतर देखो भाई कैसे निकालते हैं। नॉर्मली ना इन दोनों की गुणा कर दो, 17 और 13 की, और 100 से भाग कर दो, उतने प्रतिशत का अंतर होगा, और वो प्रतिशत इसका निकाल दो। ठीक है, देख लो एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये होता है। ठीक है, अब छूट है, छूट है, कमी है, ठीक है, तो किस में लिखते हैं हमें, माइनस में लिखते हैं। तो ये कितना 17 और 13, -17 -13, और ये चिन्ह है ना इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस 17 गुणा में 30 बटा में 100। ठीक है, सॉरी 30 नहीं 13, 17 गुणा में 13। अब देखो ये कितना है 17 और 13 30, यानी -30, और प्लस कितना है, प्लस का इन दोनों की गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से भाग कर दो, तो अंतर तो यही आएगा ना, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 है। अंतर कितना होगा, इन दोनों का गुणनफल बटा में 100 जो आएगा वो अंतर है। तो सीधा आप क्या करेंगे, 5,000 का ये निकाल दो, 5,000 गुणा में 17 गुणा में 13 और बटा में 100, प्रतिशत है ये, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में फिर 100, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगी ना प्रतिशत में आती है भैया। ठीक है, बाकी ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ये दोनों तो सेम है, ये भी 30 है और 17 और 13 30, योग बराबर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों का गुणा करो, 17 गुणा 13 बटा में 100 प्रतिशत हटाए तो बटा में 100 और लग जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 जीरो हैं तो 3 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जीरो बची नीचे। ठीक है, इनकी गुणा कर दो, 17 गुणा 5 85, 85 को 13 से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 6 13 8 104 और 6 110, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद 10 में लो, कितना अंतर होगा 110.5 रुपये का अंतर होगा भाई। ठीक है, 110.5 रुपये, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 26,980 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में 40,280 रुपये हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वे ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज यानी SI। ठीक है, देगा साधारण ब्याज। ये देखो 26,980 रुपये हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन है भाई, अमाउंट। इसमें क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और 8 वर्ष में ये राशि ये होती है, तो इसमें क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस
8 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, यानी मूलधन दोनों में कॉमन है, इसमें 3 वर्ष का ब्याज ऐड है और इसमें 8 वर्ष का ब्याज है। तो इसमें से मैं ये घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। देखो 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना होता है भाई, 40,280 और 3 वर्ष में 26,980। इनका अंतर देखो कितना जाएगा, 0 0 3 3 1, 13,300 ये अंतर है। भी देखो इसमें क्या है, मूलधन प्लस 8 वर्ष का साधारण ब्याज, इसमें मूलधन प्लस 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो क्या आ जाएगा, ये जो आएगा ना अंतर, ये 5 वर्ष का SI आ जाएगा साधारण ब्याज, क्योंकि मूलधन दोनों में कॉमन है और साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 वर्ष का साधारण ब्याज ये है। 1 वर्ष का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, इसको 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2 बार में 10 बचेगा, 3 5 6 30, फिर 3 5 6 30, 1 वर्ष का आ गया भाई। ठीक है, तो हमें 1 वर्ष में पता चल गया कितना बड़ा है, 2,660 रुपये 1 वर्ष में। हमें मूलधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किस पे बढ़ा है ये तो पता करना पड़ेगा ना, किस राशि पे बढ़ा है 1 वर्ष में, प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मूलधन कैसे निकालेंगे, या तो इसमें से 8 वर्ष का ब्याज घटा दो, या इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा दो, क्या आ जाएगा मूलधन। तो ये आसान रहेगा 3 से गुणा करना, तो 3 से गुणा करके इसमें से घटा दो। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो देखो इसको, ये 1 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो देखो 0 3 6 18 1 18 और 1 19 1 6 और 1 7, ये 3 वर्ष का ब्याज है। इसमें से मैं 3 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो क्या बचेगा, मूलधन। या इसमें से 8 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो क्या बचेगा, मूलधन। तो इसमें से घटा लो ना, इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, 980 इसमें भी है, 980 इसमें, 0 कैंसिल हो जाएगा। 26,000 में 7,000 घटा दो, कितना है, 19,000 क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब आसानी से निकाल सकते हैं। 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 2,660। इतनी राशि बढ़ी, किस पे बढ़ी है, 19,000 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। देखो 3 जीरो हैं तो 3 जीरो हटा दो, 19 से इसको भाग दे दो, 1 बार में 19 बचेगा 7, 19 से 4 बार में 76, यानी साधारण ब्याज कितना है, रेट ब्याज की दर 14%। साधारण ब्याज की दर हो जाएगी 14% वार्षिक। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। भी क्या क्या दे रखा है, 3/4, 1/2, 7/8 और 5/6। सबसे पहले अंतर देखो भाई, इसको बोलते हैं एंस, इसको हर, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, अंतर देखो, इसमें 1 का अंतर, इसमें भी 1, इसमें भी 1 का अंतर और इसमें भी 1 का अंतर। अंतर सेम होना सभी में, जितनी फ्रैक्शन दे रखी हो अंतर सेम हो तो क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा सबसे। तो देखिए क्या है सबसे बड़ी, 7, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 7, इसमें 5, सबसे बड़ी ये है। सबसे छोटी भिन्न पूछा जाए या सबसे छोटा अनुपात पूछा जाए तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी, ये छोटी हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट और ये बिगेस्ट। ठीक है, 7/8। क्वेश्चन नंबर 16, एक गांव की जनसंख्या 1 वर्ष में 90,000 से बढ़कर 98,000 हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। तो सिंपल है बिल्कुल, कितनी बढ़ी हुई, 8,000 बढ़ गई, किस पे बढ़ी है, 90,000 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो, ऊपर 5 जीरो नीचे 4 जीरो, 4 जीरो कैंसिल कर दो, 2 ये कर दो, 2 ये कर दो, 80 को 9 से भाग दे दो, 9 बार में 81, 8 बार में जाएगा 72, कितना बचेगा 8, फिर 80, ऐसे होता जाएगा 8 8 चलता रहेगा। कितने अंक तक पूछा है, 1 दशमलव स्थान तक। तो दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो जो दशमलव के बाद पहला अंक है 1 बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा 8.9%। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, 8.9%। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और
3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। भाई 6 पुरुष उस कार्य को, किसी कार्य को करेंगे तो 4 दिन में पूरा कर देंगे, और उसी कार्य को 3 महिला करेंगी तो 7 दिनों में पूरा कर देंगी। तो उसी काम को 8 पुरुषों और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। भाई उस काम में पुरुष भी लगाने हैं 8 और महिला भी, मिलकर कितने कितने दिन में कर देंगे? 8 पुरुष और 3 महिला। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, 6 पुरुष करते हैं 4 दिन में, हमें 1 दिन में करवाना हो किससे? पुरुषों से। तो देखो 6 और 4 की गुणा कर दो, 24 पुरुष होंगे तो 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 मैन उस कार्य को 1 दिन में कर सकते हैं। महिलाओं से करवाना हो 1 दिन में, 3 महिला 7 दिन में, 1 दिन में करवाना हो तो 7 गुणा 3 21 महिलाओं की ज़रूरत होगी, तो 21 वोमेन कर दो। क्या इन दोनों की कार्य क्षमता बराबर है? ये भी 1 दिन में कर सकते हैं, ये भी 1 दिन में, तो बराबर कार्य क्षमता है तो बराबर रख दो। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 3 से 8 और 3 से 7। ठीक है, m इस साइड W आएगा तो भाग में बराबर 7, इस साइड 8 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये भाग में। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। मैन यानी 1 दिन में 7 यूनिट कार्य करता है, वो मैन 8 यूनिट कार्य करती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से कौन सा भी ले लो आप, 6 पुरुष से करवा लो। स्टार्टिंग में MDH वाला फार्मूला लगाना भाई, क्या होता है? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। कार्य दे रखा हो, मजदूरी दे रखी हो, ठीक है, तो बटा में कर सकते हो आप। ये दे रखा हो तो W1 ये W2 हो जाता है बटा में भाई। ठीक है, अब देखो, अब कौन सा भी ले लो, ये 6 पुरुष ले लो या 3 महिला, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 पुरुष 4 दिन में, यानी 6 मैन 4 दिन में। ठीक है, फिर करवाना किससे है? 8 पुरुष और 3 महिलाओं से, यानी 8 पुरुष प्लस 3 महिलाएं करवाना कितना दिन में करेंगे? ये D2 दिन में। इनकी वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो m की वैल्यू कितनी है? कार्य क्षमता 7, तो 6 गुणा में 7 गुणा में 4 बराबर m की वैल्यू कितनी है? देखो 7 और W की 8, तो गुणा करके लिखना पड़ेगा भैया। 8 गुणा 7 कितना हो जाएगा? ये 56, और 3 गुणा 8 24, कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 70 और 10 80, 80 गुणा में D2, यहाँ से D2 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से करेंगे कैंसिल, तो 20 बार में 2 से 3 और 2 से 10, D2 की वैल्यू निकालेंगे D2 की, तो क्या 10 उस साइड जाके भाग में, 7 गुणा 3 21 बटा में 10 बराबर D2। कितने दिन में करेंगे? 21 बटा 10 दिन में करेंगे भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 8 वर्ष के बच्चे का भार 20 किलोग्राम है। 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका भार 42 किलोग्राम हो जाता है। भार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये पूछ रखा है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 42। एज से कोई मतलब नहीं है इससे, ये आपको पजल करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, 8 वर्ष में 20, 15 वर्ष में हो गया 42। कितना बढ़ा है भाई? ये देख लो, 22 किलोग्राम बढ़ा है। किस पे बढ़ा है भाई? इस पे बढ़ेगा, जो मूल था स्टार्टिंग में 20। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 22 गुणा 5 110% उसके भार में वृद्धि हुई भाई, 110%। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित 3 छूट योजनाएं प्रदान करता है। किस योजना या किन योजनाओं में अधिकतम छूट प्रतिशत है? भाई सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन से में मिलता है? ठीक है भाई, 5% और 20% की 2 क्रमिक छूट, 6 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ, 6 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ, 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएँ। डिस्काउंट किस में ज़्यादा है? तो देखो इसका हमें एकल छूट निकाल लेंगे। देखो 5% छूट को माइनस में लिखते हैं, -20%, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 गुणा 20 बटा में 100। अब वैल्यू आएगी जो प्रतिशत में आएगी, माइनस छूट को या हानि को या कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो
20 गुना 5 100, ये भी 100, कितना आएगा 1। अब देखो 20 और 5 25, माइनस का 25 है प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा 25 में से 1 घटा दो 24, माइनस का 24, और माइनस क्या दर्शाता है, छूट को, यानी इसमें छूट कितनी है, पहले योजना में 24%। दूसरी में देखो 6 खरीदे 2 मुफ्त पाए, छूट कितनी मिली है, 2 की तो मिली है, किस पे मिली है, 6 खरीदे 2 मुफ्त पाए। कुल सामान कितना लेकर आए हैं भाई, 6 और 2 8 लेकर आए हैं, 8 पे 2 है, न कि आप ये कर देना, गलती कहाँ करोगे, 2/6 कर दोगे आप, क्योंकि डिस्काउंट टोटल पे तो मिलेगा, टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 6 और 2 8, 8 में से 2 फ्री हैं, ठीक है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 से 4, 4 से 25, यानी इस योजना में छूट कितनी है, 25%। छूट क्या पूछ रखा है, अधिकतम, तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, 6 पे 4 फ्री है, देखता भाई इसमें 25 है, ये इससे ज़्यादा है, तो ये इससे भी ज़्यादा हो गया तीसरा तो, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो आप कितनी मुफ्त हैं, 4, किस में से, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, टोटल होगी 6 और 4 10, 10 से भाग प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 10 गुना 4, इसमें 40% छूट है, तो सबसे ज़्यादा पूछा गया भाई किस में है, तीसरी योजना में छूट सबसे ज़्यादा है, तीसरी में, तो केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संजू एक कार्य को 17 दिनों में कर सकता है, रोहन उसी कार्य को 68 दिनों में कर सकता है, समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तथा संजू पहले दिन कार्य आरंभ करता है। संजू 17 दिन में और रोहन उसी कार्य को 68 दिन में, कुल काम के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 68 यूनिट, 17 से भाग देंगे भाई, 17 दिन में करता है 68 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, 68 को 17 से भाग दे दो 4 यूनिट, ये 68 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 68 को 68 से भाग देंगे 1 यूनिट, एक साइड लिख लो टाइम, एक साइड लिख लो वर्क, इन कार्य। अब देखो पहले दिन संजू कार्य करेगा, तो पहले दिन में 4 यूनिट कार्य हो जाएगा, दूसरे दिन रोहन करेगा 1 यूनिट, समय कितना लग गया, 2 दिन, टाइम 2 दिन, कार्य कितना हुआ, 4 और 1 5 यूनिट, 2 दिन में 5 यूनिट कार्य होता है भाई, हमें करना है 68 यूनिट, इसके करीब लेकर जाएंगे, तो किस संख्या से गुणा करूँ, 10 से करेंगे 50, 11 से 55, 12 से 60, 13 से 65, 14 से 70, 14 से ज़्यादा हो जाएगा, इसे कम रखना है, या तो इसके बराबर हो या इससे कम, 13 से गुणा कर दो 65 यूनिट कार्य हो जाएगा, ऐसा दोनों 13 दिन कार्य करेंगे, तब हमने कार्य को 13 से गुणा किया है, तो समय को भी 13 से गुणा, यानी 26 दिन में कितना हो जाएगा, 65 यूनिट। अगले दिन किसकी बारी है, संजू की, और एक दिन में कितना कार्य करता है, 4, कार्य बचा कितना है भाई, 68 में से 65 घटा दो, ये कार्य हो चुका है 26 दिन में, 3 यूनिट कार्य बचा है, इन दोनों का अंतर 3, एक दिन में कितना करता है, 4, तो 4 से भाग दे दो, कितना आएगा, 3/4 दिन और लगेगा, या 3 यूनिट कार्य के लिए 3/4 दिन और लगेगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 26 सही 3/4 दिन। इसको साधारण बिन में दे रखा है ऑप्शन, तो साधारण बिन बना लो, 4 को 26 से गुणा करेंगे, 26 गुणा 4 104 हो जाएगा, 26 गुणा 4 104 और 3 ये 107/4 दिन, 107/4 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सेट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।